सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से उपदेश करके और सुखदेव जी वहां से चले गए। और इधर परीक्षित ने अपने आप को योगाभ्यास के द्वारा अष्टांग योग की साधना करते हुए अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और एक फूल की डलिया में तक्षक छोटा सा रूप धारण करके आया और जैसे ही परीक्षित ने पूजन का फूल उठाने का के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही तक्षक ने विकराल रूप धारण करके दंश मारा और देखते ही देखते परीक्षित का वह शरीर पल भर में जल करके राख हो गया। और जब परीक्षित के परलोक गमन का समाचार जन्मेजय ने सुना, बड़े क्रोधित होकर के सर्प सत्र यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के द्वारा संसार के समस्त नागों को जो है मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके यज्ञशाला में ही नष्ट करने लगे। और तक्षक इंद्र की शरण में गया और इंद्र जाकर के उसको अपनी शरण दे दिए। तब जन्मेजय ने कहा कि सारे नाग आ रहे हैं परंतु यह तक्षक कहाँ छुपा है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, यह तक्षक इंद्र की शरण में गया है। ब्राह्मणों ने पुनः तक्षक का आवाहन किया, इंद्र विचलित हो गए। तब देव गुरु बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया, हे राजन, तक्षक अमृत पीने के कारण अजर अमर है, उसे मारना आपको शोभा नहीं देता। आप अपने पिता के मृत्यु को काल की गति मान करके भूल जाइए। और जन्मेजय ने अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके उस यज्ञ का हठ त्याग दिया। और इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने को सूत जी बतला रहे हैं कि एक बार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नारायण से तपस्या करके वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। तो एक दिन पूजन करते हुए ही ध्यानावस्था में मार्कंडेय मुनि बैठे थे और भगवान ने उनको ऐसा दृश्य दिखाया कि पूरी संसार जलमग्न हो गई है। सारी पृथ्वी में केवल जल ही जल भरा हुआ है और बड़े बड़े जलीय जंतु कूद कूद करके छोटे जीव जंतुओं को और मनुष्यों को खा रहे हैं। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या देख रहे हैं कि ये एक अक्षय वृक्ष है, अक्षय वट, और अक्षय वट पर पत्ता और पत्ते में एक सुंदर मूर्ति बाल मुकुंद भगवान की छवि है और उसी पर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। और मार्कंडेय मुनि स्तुति करते हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस प्रकार से मार्कंडेय मुनि ने महाप्रलय का दर्शन किया और भगवान को प्रणाम किया। तो क्या देखते हैं कि पृथ्वी में जब प्रलय आता है, संसार में जब प्रलय आता है तो कुछ भी नहीं बनता है, बचता है, केवल एक भगवान ही बचते हैं।
इसलिए मनुष्य को अपना देहाभिमान त्याग देना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कई लोग तो क्रोध में बहुत कुछ बोल देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव देह का अभिमान त्यागना चाहिए। और फिर भगवान के अंग उपांग एवं आयुधों का वर्णन करते हैं। भगवान का विराट स्वरूप है। सारे देवी देवता उनके अंग प्रत्यंग पर स्थापित हैं। सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु, पेड़ वृक्ष आदि सब ही भगवान का ही रूप हैं। और इस प्रकार से विराट स्वरूप है भगवान का। सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुंसर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्। पूरे संसार में केवल ब्रह्मांड में वह एक परम ब्रह्म ही व्याप्त है। इस प्रकार से श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, अब पुनः हम भागवत जी का महात्म्य करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी विषय में वार्ता करने के पहले उस विषय का महत्व पहले भी बताना चाहिए और बाद में भी बताना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण के, नरोत्तम नर के, देवी सरस्वती एवं महर्षि व्यास को नमन करते हुए मैं इतिहास का वर्णन करता हूँ। स्वर्गारोहण के बाद एक दिन राजा परीक्षित राजा वज्रनाभ से मिलने को मथुरा गए। वज्रनाभ ने पिता तुल्य परीक्षित का स्वागत किया। परीक्षित ने कृष्ण पत्नियों को नमस्कार किया और ब्रजनाभ से बोले, राजन, तुम्हारे पिता मह ने मेरे पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। उन्होंने मेरी रक्षा भी की थी। इन उपकारों का बदला मैं चाहकर भी नहीं चुका सकता। मैं चाहता हूं कि तुम सुखपूर्वक राज्य करते हुए अपनी इन माताओं की सेवा करते रहना। यदि तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो मैं तुम्हारा क्लेश दूर करूंगा। और इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर महात्म्य सुनाया है। सूत जी ने यमुना और कृष्ण पत्नियों का बड़ा सुंदर संवाद भी होता है। और उसके बाद सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भागवत के सेवन की 4 विधि हैं। 4 विधियां सुन लीजिए भागवत की। पहला है सात्विक, जो बड़ी सरल ढंग से किया जाता है। जो भी सामग्री उपलब्ध हो जाए उसी से भगवान का पूजन करें और भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, जितना सामर्थ्य आपने मुझे दिया था उतना मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप उसी से प्रसन्न हो। यह सात्विक पूजा है। दूसरा होती है राजसी पूजा। राजसी पूजा में जिन जिन पूजन सामग्रियों का विधान वर्णन है, उन सब पूजन सामग्रियों को यत्र तत्र से एकत्र करके और राजोपचार भगवान का पूजन करें। यह राजसी पूजन है। और तामसी पूजन यह है, तामसी पूजन वह कहलाती है जो किसी को कष्ट में डालने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए जो तंत्र मंत्र आदि की पूजन किया जाता है, वह तामसी पूजन कहलाता है। और चौथा है निर्गुण पूजन। आप कोई भी सामग्रियां एकत्र करके यहाँ आइए, भगवान को स्मरण करिए। भगवान का क्या सुंदर स्वरूप है, कितनी सुंदर झांकी है, रत्न जटित सिंहासन है और भगवान उस पर विराजमान है। मैं यमुना स्नान करके शुद्ध यमुना जल को लाया हूँ, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, पंचामृत स्नान करा रहा हूँ।
अक्षत पुष्प आदि से पूजन कर रहा हूँ, सुगंधित इत्र चढ़ा रहा हूँ, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का दिव्य पूजन कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ और भगवान मुझ पर प्रसन्न है। इस मानसिक पूजा को निर्गुण पूजा कहा गया है। और सारे पूजाओं में ना भगवान सबसे ज्यादा मानसिक पूजा से प्रसन्न होते हैं। और कथा श्रवण की विधि भी बतलाई। धीरे धीरे समयानुसार कथा का पठन अथवा श्रवण करना यह सात्विक कहलाता है। इच्छानुसार आलस्य पूर्वक भागवत का सेवन तामस कहलाता है और सत्संग रूपी भागवत का सेवन निर्गुण कहलाता है। फिर चाहे जैसे भी हो, भागवत का सेवन करने से पुण्य की ही प्राप्ति होती है और यही कलयुग में भव रोग की परम औषधि है। श्रोता के अनुसार वक्ता और वक्ता के अनुसार श्रोता होना चाहिए, तो कथा में रस की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन देव पूजन, गुरु पूजन, व्यास पूजन, पुराण पूजन करके ब्रह्मचर्य पूर्वक कथा का श्रवण करें। कथा समाप्ति पर भजन कीर्तन आदि करें। ब्राह्मण भोजन, व्यासादि विप्रजनों को यथेष्ट दक्षिणा, वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करके संतुष्ट करें। भगवान की कृपा, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति एवं समस्त कामनाओं की सिद्धि होगी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी तक की कथा श्री सुखदेव जी, सूत जी, मैत्रेय मुनि यही इस कथा का वर्णन करते गए। और ये जो शरीर बैठा था ना इस कथा स्थल पे, इसका यह सामर्थ्य नहीं है कि आप लोगों को कथा सुना सके। भगवान की कृपा का सहारा लेकर हम लोग साहस तो करते हैं। आप सबके ही जैसे इस शरीर में भी मल मूत्र का विकार भरा हुआ है, क्रोध भी आता है, अहंकार भी आता है, माया से ग्रसित प्राणी मैं भी हूं। मैं कोई ज्ञानी महापुरुष नहीं हूं। और आप लोग तो जानते हैं, आपके यहाँ तो रवि महाराज के मोहल्ले में मैं हमेशा आते रहता हूँ। हमेशा आप लोग देखते होंगे, आप ही के नगर का निवासी एक ब्राह्मण हूँ। और रवि महाराज जी की बड़ी इच्छा थी और कई बार मुझसे बोला करते थे, क्योंकि उनका प्रेम मेरे प्रति सदैव छोटे भाई का रहा है। और छोटे भाई के साथ साथ वो मुझे मित्र भी मानते हैं। मैं उन्हें बड़े भाई का आदर देता हूं और वो मुझे मित्र जैसा सम्मान भी देते हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा थी और कहा करते थे कि भाई एक बार जो है ना, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मोहल्ले में कथा करो। और वो भगवान ने वो शुभ अवसर किसी न किसी माध्यम से दिया। इस कथा में जो भी मेरे मुख से कहीं ऐसे शब्द निकल गए हों जो अशोभनीय हों, तो एक छोटा बालक समझ करके और उन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि भगवत कृपा से जो भी व्यासपीठ से आप लोगों को इस कथा के अनुरूप लगा हो और ये लगा हो कि ये हमारे लिए अनुकरणीय है, उसका जरूर अनुकरण कीजिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कथा आपने ध्यानपूर्वक सुनी है। यहाँ के समस्त भक्तजन ध्यानपूर्वक सुने हैं। मैं ये मानता हूं, अपने अंदर के दोष को जरूर देखिएगा और अपने अंदर के दोषों को खोजते हुए धीरे धीरे उनका निराकरण करिएगा।
हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है, हम लोगों को अपना दोष नहीं दिखता है और दूसरे का दोष बहुत जल्दी दिख जाता है। इसलिए दूसरों के दोष को देखने की प्रवृत्ति छोड़ करके अपने अंदर के दोषों को देखते हुए और उसमें सदैव सुधार करने का प्रयत्न करना, आप सभी का भगवान कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। व्यास मंच से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस यज्ञ की सुंदरता आप लोगों के ही कारण बनी है। मैं अकेला बैठ करके कथा करता ना, तो हो सकता है कि मेरा मन नहीं लगता। एक दो यजमान हमारे जो प्रमुख थे वो बस बैठे रहते ना, तो भी हो सकता है कि मेरा मन नहीं लगता। लेकिन जब आप लोगों को आते हुए मैं देखता था ना, मन गदगद हो जाता था और फिर भगवत कृपा से जो भी निकलता था उसे प्रसाद रूप में मैं आप लोगों को बांटता था। और पुनः एक बार मैं रवि भैया को धन्यवाद दूंगा और मैं यहाँ से इस व्यास मंच से उनको ये कहना चाहूंगा कि भैया आपके वर्षों की अभिलाषा आज पूर्ण हुई और भगवान ने हम दोनों पर कृपा की है। अब इस व्यास मंच से आप लोगों के लिए अंतिम उपदेश होगा। आप लोग सावधानी पूर्वक आसन लगा करके और हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और यहां से मैं मंत्र बोलूंगा, आपको उसको दोहराना है। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने नेत्र को बंद कर लें और बोले, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। 3 बार बोलेंगे ओम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अब इस यज्ञ के प्रमुख यजमान दोनों जन शपथनीक यज्ञ मंच पर आ जाएं और इस यज्ञ के लिए आभार प्रकट करें। जो भी हुआ है सब भक्तजन आए हैं और इन सब के प्रतिनिधि बन करके आप लोगों ने इस यज्ञ को संपन्न किया है। इस यज्ञ का संपूर्ण फल सब भक्तों को प्राप्त हो, सब नगरवासियों को प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
हमारे इस मोहल्ले वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आकर जो है मंच को भगवान की जो है भागवत कथा का जो है रसपान किए हैं। वे सबको बहुत बहुत आभारी हैं, व्यास जी का आभारी है। तो पंडित जी लोग का, सभी पंडित जी लोग का बहुत बहुत, संगीतकारों का भी बहुत बहुत आभारी है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। सबको राधा कृष्ण का रस आया कि नहीं? आया ना? लगा कि डूब गए, तो अब इस रस को मन में बनाए रखिए और इस रस को आप तक जिन्होंने पहुंचाया, ऐसे हमारे रवि महाराज, हमारे भूपेन्द्र शास्त्री जी, आप दोनों का करबद्ध धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें 7 दिन तक ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं जीवन के किसी आपाधापी में है। सारी चीजों को छोड़कर तन्मयता से यहाँ बैठकर जो आपने रसास्वादन कराया है भगवत का, वो अनोखा था निश्चित। और ये रस सदा जीवन में बना रहे, यही प्रार्थना है गुरुदेव से। और आप सभी पंडित और ब्राह्मण वृंद जितने हैं, आप लोगों ने जो छोटा छोटा सा सही हमें इस भगवत की राह में आगे बढ़ाया है, हम सब आपके ऋणी हैं। आपकी वजह से इस राह पर हम चल पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे क्षेत्र में जितने लोग बैठे हैं, आप सबकी तरफ से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जोरदार। आज बसे हैं, कल छुट्टी। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम बोलने से पड़ते हैं, हमन की आदत पड़ गई। मैं आप सभी भक्तजनों का और मेरे इष्ट मित्रों का, मेरे यजमानों का, सभी को बार बार धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम, इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग जो साथ दिए तन मन धन से, उसके लिए मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं। और हमारे व्यास जी, हम लोग करीब 2 साल से ही ऐसे योजना बनाए थे कि एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए, जिसमें व्यास के रूप में भूपेन्द्र महाराज जी को बैठाया जाए। इनका भी इच्छा था, क्योंकि बहुत समय से हम लोग का लगाव है। हमारे गुरु जी के भागवत जब हमारे घर में हुआ था, आप सभी उसमें सम्मिलित हुए थे। उस समय हमारे महाराज जी वहाँ साथ में थे। उसी समय से मन में तो था कहीं न कहीं कि व्यास जी जरूर एक दिन, महाराज जी व्यास जी जरूर बनेंगे। और वो धीरे धीरे योजना तैयार करते करते आज वो सफल हुआ। और इस श्रीमद् भागवत को सफल बनाने में विशेष करके मेरे मित्र मनमोहन कौशिक जी और उनके परिवार, आनंद भैया, आनंद रकवाड़ जी, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा किए। मेरे एक मित्र जो अपने सब काम को छोड़ करके साथ में लगा है, भरत भूषण पटेल जी। ये सभी इस
ज्ञान गंगा की सागर में गोता तो लगाए हैं, लेकिन आप लोग को भी भागीरथी बन करके आप लोग को भी पार किए हैं। ऐसा अवसर बार बार हमको प्राप्त हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे व्यास जी को, वो इतने मधुर वाणी से यह कथा का पान कराए। हमारे संगीतकार भैया लोग दूर से आए हैं, इन लोग भी हमारे भागवत में पहले रह चुके हैं और मेरे नाम लेने से ये लोग बड़ा प्रसन्न हुए कि रवि महाराज जी के कार्यक्रम में जाना है, तो समय निकाल करके इन लोग भी आए हैं। 2 बार हम लोग का कार्यक्रम रद्द हुआ, उसके बाद भी ये लोग समय निकाल करके यहाँ आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग को। हमारे आचार्यगण सभी, हमारे अंगिरा महाराज जी, उनके सुपुत्र पन्ना महाराज जी, हमारे सबसे यहाँ पे बुजुर्ग सियाने जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा से भावुक हो रहा हूँ आप लोग के इस प्रेम को देख करके। मेरे कोई भी कार्यक्रम में आप लोग तन मन धन से जिस प्रकार सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद दूंगा तो अपमान होगा। इसलिए सभी आपको श्री चरणों में आप सभी के मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। और सभी आपसे सभी से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के आयोजन आप लोग के द्वारा भी होता रहे, क्योंकि इस ज्ञान गंगा को बिना रुके सतत रूप से बहाना है। और एक आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा, ये भागवत सबसे पहले बताऊं, आदमी को ज्ञान कहाँ कहाँ होता है। इस पंडाल में भी सब ज्ञानी हो गए होंगे। एक होते हैं मुक्ति धाम में, बोले भैया सबका ऐसी कर्म होता है, मरने के बाद सब ऐसे हो जाते हैं, आज से ये पाप मैं नहीं करूंगा। अभी भी आप लोग के मन में वही होगा कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे पुराण में कथा सुनाए हैं, तो आज के बाद ये क्रिया नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ से जैसे हम निकलते हैं बाहर, पुनः अपने उसी कार्य में लग जाते, इसी को बोलते हैं जीवन चक्र। और आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में शालिग्राम तुलसी का पौधा और शालिग्राम की मूर्ति अवश्य रखें। जहां शालिग्राम जी स्थापित हैं, वहां पे भगवान नारायण अपना कृपाण दृष्टि विशेष करके बनाते हैं। प्रतिदिन उसमें जल स्नान करा करके तुलसी दल ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुरपादुकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आपकी अकाल मृत्यु को हरणगे, व्याधि को हरणगे, और भगवान की ऐसी कृपा होगी कि दोबारा इस पृथ्वी लोक में आपका जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोह मतलब माया, क्षय मतलब क्षति। तो मोक्ष पाना है तो अपनी माया को पहले त्यागना है। महाराज इसे तुमने ऐसे मत कर, या माया मतलब लक्ष्मी, औलत त्यागो तो हमने किसे करबो। तो माया लक्ष्मी है, और माया वो है जिससे अधिक लगाव किसी वस्तु से होता है। जैसे समय तो काफी होगा, लेकिन आज ही बस है 2 मिनट और मेरे को सुन लीजिए। जैसे एक महिला बहुत बुजुर्ग हो गई थी, बस प्राणंत होने वाला था। प्राणंत होने वाला था, मरते समय वो इशारे करने लगी, कहा? दरवाजे की तरफ। सब बच्चे देखने लगे, अरे माँ की कोई इच्छा है, कोई इच्छा है, देखा जाए क्या इच्छा। उनकी सेवा खूब किए, तो अटक गई थी। धीरे 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 नॉर्मल हुई, पानी पिलाए, पानी पिलाए, थोड़ा से बोलने लगी तो बोले देखो झाड़ू को गैया खा रही है। तो ये मोह है, मतलब मन को इतना किसी वस्तु पे ना लगाएं
कि आप उसी वस्तु की तरह बन जाए। आप लोग भगवान श्री नारायण के चरण में, कृष्ण जी के चरण में अपने ध्यान को लगाएं तो जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक रुई के पहाड़ को एक छोटा सा तिनका समाप्त कर देता है, उसी प्रकार आपके एक बार एक घड़ी याद हो के पुनियाद तुलसी चर्चा राम की करो तो मिटो ही कोटि अपराध। एक बार भगवान के नाम लेते हो तो भी मोक्ष मिलेगा, ये निश्चित मान के चलिए। ये कोई कहावत नहीं है, आप करके देखिए। प्रतिदिन भगवान कृष्ण के नाम आप जपिए घर में, अब देखिएगा आपका बिगड़ा काम निश्चित होगा। क्रोध को त्याग दीजिए, लालच को त्याग दीजिए और मोह को त्याग दीजिए। ये खाली मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, आप लोग इसको धारण कीजिए। अच्छा लगे तो धारण कीजिए, बाकी आपकी इच्छा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सबको फिर बार बार मैं प्रणाम करता हूँ और सबको, आचार्य जी को, हमारे व्यास जी को और संगीतकार भैया लोग को, हमारे सभी भक्त श्रोतागण, आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। भैया हम सब एक बात के साक्षी हैं। रवि मतलब सूर्य जो उदित हो रहा, हम सबके दिल में भक्ति को जगाने वाले, भक्ति का सूर्य जगाने वाले हमारे रवि भैया, हम सबकी तरफ से आज इनका सम्मान करने की इच्छा है। मैं भारत भूषण भैया से आज अनुरोध करता हूं कि वो सम्मुख आए और मनमोहन भैया कृपया सपत्नीक सामने आए। भारत भूषण भैया दोनों जन आए और भैया को सम्मान शाल पहनाए। तालियों में ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी संतुष्टि नहीं हुई, पूरी संतुष्टि दिखनी चाहिए। बहुत ही लगता है बहुत सारी चीजें शेष रह गई हैं। मैं पुनः व्यासपीठ को माइक दे रहा हूं और आगे का संचालन वो करें। आइए, यह सम्मान देखकर आज मेरा मन गदगद हो गया। वास्तव में ये सम्मान के पात्र ही हैं। इनके माध्यम से कई बार इस क्षेत्र में जन जागृति फैल हो चुकी है। कई बार यहाँ पर भागवत कथा, राम कथा हो चुकी हैं और जिनमें इनके प्रेम के द्वारा मैं कई बार आचार्य बन चुका हूं। ये वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। और अब हमारे यजमान के द्वारा भागवत भगवान की चढ़ोत्तरी होगी। उसके बाद आप लोग भी चढ़ोत्तरी अर्पण कर सकते हैं, पर नीचे ही। जो मुख्य यजमान हैं वो आकर के भागवत जी पर अपनी चढ़ोत्तरी अर्पण करेंगे और उसके बाद ठीक है, चढ़ोत्तरी का कार्यक्रम कल प्रारंभ किया जाएगा। आइए एक बार हमारे साथ सब लोग बोलेंगे। मेरे मन की जो कामना है वो आप लोगों के सबके मन में भी हो। बड़े प्रेम पूर्वक बोलेंगे। न चाहत है मेरी औरों को कदमों पे झुकाने की। आप लोग भी बोलना है। न चाहत है मेरी औरों को कदमों पर झुकाने की। न चाहत है औरों को कदमों पे झुकाने की। नहीं खामोश रहकर भी सहूं बातें जमाने की। नहीं खामोश रह कर भी सहूं बातें जमाने की। जो दीपक बन के ना रोशन कर सकूं घर को। जो दीपक बन के ना रोशन करूं घर को। न चाहत है मेरी किसी का घर जलाने की। चाहत है मुझे किसी की घर जलाने की। किसी मंदिर की मूर्ति की अगर सेवा न कर पाऊं।
इस मंदिर की मूर्त की अगर सेवा न कर पाऊं, तो चाहत फिर भी रहती है मंदिरों में सर झुकाने की। तो चाहत फिर भी रहती है मंदिरों में सर झुकाने की। सहारा बन न पाऊं मैं अगर इन दून दुखियों का, सहारा बन न पाऊं अगर मैं इन दीन दुखियों का, तो बन कांटा न सोचूंगा किसी को मैं रुलाने की। बन का ताल सोचूंगी न रुलाने की। न जीवन मौत से बच पाना हमारे बस में है साहिब, न जीवन से बच पाना हमारी बस में है साहिब। तो बातें क्यों करूं मैं दूसरों के दिल जलाने की। तो बातें क्यों करूं मैं दूसरे की दिल जलाने की। अगर आदत रही अपनी किसी को दर्द देने की, आदत रही मुझको किसी को दर्द देने की, तो शुक्ल तैयार भी कर लो हमेशा चोट खाने की। सुख तैयार कर लो ही हमेशा चोट खाने की। हमारे मन में कभी किसी के प्रति दुर्भावना ना उत्पन्न हो, ऐसी प्रभु के चरणों में आप लोग रोज रोज प्रार्थना करिएगा। यह काव्य मैं अपने द्वारा प्रकाशित किए हुए संस्कार सुधा नामक पुस्तक से लिया है, और यह पुस्तक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न के माध्यम से पेपर बैक में उपलब्ध हो सकती है, और गूगल में अगर आप संस्कार सुधा सर्च करेंगे तो आपको यह पुस्तक डाउनलोडिंग में भी मिल जाएगी, गूगल ई बुक में और अमेज़न किंडल में। आप लोग डाउनलोड करके भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए अब हम सब मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप लोगों का बहुत समय लिया, इसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। और बस आरती के पश्चात प्रसाद वितरण। थोड़ा बैठिए, 2 मिनट 2 मिनट। कल के कार्यक्रम के विषय में बताना है ताकि आप लोग को उसकी जानकारी मिल सके। कल वैसे विशेष हमारी जो दैनिक पूजा है वो सुबह 7:30 से 8:30 तक, उसके पश्चात 9 बजे से तुलसी वर्षा का कार्यक्रम, फिर हवन का कार्यक्रम, सहस्त्रधारा, फिर भंडारा का आयोजन है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस आयोजन में भगवान श्री आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र आनंद भगवान का जो कार्यक्रम है अवश्य करके पधारें। और एक कार्यक्रम कोई भी एक कार्यक्रम को कम से कम आप अवश्य करके उसमें सम्मिलित होइए। हवन में अगर बैठना हो तो सपत्निक पवित्र होकर के पवित्र वस्त्र धारण करके आइए। तुलसी वर्षा करनी है तो एक गीता का पुस्तक अपने साथ लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के आना है, उसमें आप लोग कीजिए। और उसके बाद जो है कपिला तर्पण होगा, उसमें भी आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक है, सबको इसमें मौका दिया जाएगा। और चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम लगातार सुबह प्रातः से प्रारंभ होकर के कार्यक्रम ब्राह्मण भोज के तक चलता रहेगा। तो आप लोग आकर के अपने जो मन में इच्छा है भगवान को भेंट करना हो कर सकते हैं। जय श्री राधे। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं,
संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, रसिक जनन के प्राणन प्यारे, रसिक जनन के प्राणन प्यारे, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि का मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन पे मैं बले बले जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ मेरे तन मन नाथ आप हो, मेरो तन मन नाथ आप हो, चरण कमल पे मैं बले बले जाऊं, चरण कमल पे मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन तन मन धन हो, मेरो मोहन तन मन धन हो, तब चरणों में मैं शीश झुकाऊं, अब चरणों में मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी जय हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भोले गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, नद नंदन तेरी आरती गाऊं, जगनंदन तेरी आरती गाऊं, हे मोहन तेरी आरती गाऊं, हे मोहन तेरी आरती गाऊं, मेरे प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे प्यारे तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, मंदार माला तुलजाय कपाल माला चितशेखराय दिव्यंबराय तदिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव
बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां च पदे पदे जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनम् पुष्पांजलिं गृहीत्वा आरती लेकर के पुष्पांजलि ले लें। हरि ओं मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओं मा जदनेना जज्ञामायाजन्ता देवा स्थानि धर्माणि पराथमान्या सन्नाते हानाकं महिमानः सचन्ताजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम् ब्रह्मरूपाय च विद्महे विष्णुरूपाय च धीमहि तन्नो गुरवे प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवे दलसालपुष्पे विलवा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा जगदीश्वरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम सूर्य गणेश भगवान की, पार्वती मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, राधा रमण लाल की जय, यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, भारत माता की जय हो, जगत जननी श्री गौ माता की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वते पते हारा हारा महादेव। जय
जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम के चरणों में आप लोगों की ऐसी ही भक्ति सदैव बनी रहे, सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान की सेवा पूजा यजन करते रहें। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा जीव तारे है, हाँ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में मेरा ही पतवार है, हाँ तेरे हाथ में मेरा ही पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल आप लोग लाइन से आइए दर्द कृपया। दिल दर्शन की प्यासा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा। आराम से। प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल धड़कन की प्यासा, दर्द दिल धड़कन की प्यासा। तेरे हाथ में मेरा ही पतवार है, तेरे हाथ में वादे, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्याम सलोना मोहन तो दिलदार है। आप लोग आराम से आइए धीरे धीरे, है ना। महाराज जी यहीं बैठेंगे। आप लोग डांस करना है तो इधर बीच में आ जाओ बढ़िया से, है ना। लेते हैं विदा हम आज आपसे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हर अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। हाँ वृंदावन 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 धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। नृत्य करने वाले एक तरफ हो जाएंगे, सभी लोग को आते बने। हरे कृष्णा। जो राधा नाम न हो तो सदन पधारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो प्रेम पाद पधारो रो तो। नहीं हो तो हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार